तो यार शायद रियल मैड्रिड कोपा डेल रे का जो मैच है वो बॉयकॉट कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है मैच से पहले। मतलब जब मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम तक रियल मैड्रिड ने अपनी जो ट्रेनिंग थी वो कैंसिल कर दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी है। रियल मैड्रिड की तरफ से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आया है। जो फोटो ऑफिशियल फोटोशूट होता है वो कैंसिल कर दिया है। प्लस इसके साथ साथ जो दोनों क्लब्स एंड RFEF के ऑफिशियल्स के साथ एक डिनर होता है जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, एक मोर लाइक अ प्रोटोकॉल है, उसको फ्लोरेंटिनो पेरेज ने स्किप कर दिया है। यानी कि रियल मैड्रिड ने अपनी तरफ से हर चीज़ दिखा दी है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। तो एंड इसके साथ साथ रियल मैड्रिड ने एक ऑफिशियल क्लब स्टेटमेंट भी निकाली है जो मैं ऑब्वियसली आपको बाद में दिखाऊंगा। पर एकदम से ये ऐसी कंट्रोवर्सी क्यों हो गई है? क्योंकि जब जब तक मैं ये अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक ये श्योर नहीं है कि रियल मैड्रिड कल का मैच खेलेगी या नहीं खेलेगी। ऑब्वियसली RFEF कह रहे हैं कि हाँ वो मैच खेलेंगे, बट रियल मैड्रिड ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है। हो भी सकता है कि रियल मैड्रिड कल का मैच बॉयकॉट कर दें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम से ऐसा क्या हो गया, रात रात में क्या हो गया भाई? कल तक तो बढ़िया रियल मैड्रिड बार्सिलोना अल क्लासिको की बातें चल रही थी, अब एकदम से ऐसा क्या हो गया कि रियल मैड्रिड ने सब चीज़ें बॉयकॉट कर ली हैं? रात ही रात में ऐसा क्या बदल गया? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रात ही रात में ऐसा क्या हो गया है। इस पूरी कंट्रोवर्सी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत के पीछे हैं दो रेफरी। उन एक रेफरी को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका नाम है रिकार्डो डी बुर्गोस, जो कल के फाइनल मैच के मेन रेफरी होने वाले थे। प्लस इनके साथ गुंजालेस फोर थे जो कि VAR के रेफरी होने वाले थे। तो इन दोनों ने किया क्या है, इन दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मैच से पहले, जो कि यूजुअली कहीं होता नहीं है, बट इन लोगों ने करी। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें कि रिकार्डो डी बुर्गोस वो रोने लग गए चीज़ें बताते हुए कि मेरे बेटे को उनके स्कूल में किस तरीके से बोला जाता है, योर फादर इज़ डिसऑनेस्ट एंड ऑल दैट, ये सब बहुत उन्होंने एक ड्रामा करा। वो क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। आप क्लिप में देख सकते हो भाई किस तरीके से प्रॉपर एकदम विक्टिम कार्ड खेलते हुए एकदम ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है ये दिखा रहे हैं। रोना धोना इन्होंने पूरा मचा दिया है। अब ठीक है, अब आपने क्लिप देख ली, आपने सब कुछ देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। वैसे तो मैं इस टॉपिक पे बोलने से बहुत बचना चाह रहा था, अगर मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि इसमें बोलने के लिए कुछ रखा नहीं है। मुझे पता है मेरी ये वीडियो डालने के बावजूद बाद भी कुछ लोग नीचे आएंगे, क्राई मोर, वाड्रेड, रेफ्रिडरेड, बहुत सारे वियर्ड वियर्ड कमेंट्स आएंगे। मैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं था। आई थॉट कि आई विल मेक वीडियोज ऑन टैक्टिक्स एंड ऑल दैट ऑल्सो, बट ये इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि यार अब तो शायद मुझे इस पर बोलना ही चाहिए थोड़ा सा। तो ये जो अभी इन्होंने ड्रामा रचा है रिकार्डो डी बुर्गोस ने, ये मतलब इनके बारे में मेरे को शायद लगता है कि थोड़ा सा हमें बोलना ज़रूरी है। एक तो आप वीडियो साथ साथ देख ही रहे होंगे जो स्क्रीन पे चल रही है। ये वो बंदे हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में रियल मैड्रिड को जितना वियर्ड से वियर्ड डिसीजन हो सकता है, जितने डिसीजन रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हो सकते हैं, वो अपनी पूरी लाइफ में दिए हैं। अगर मैं आपको इनका एक बहुत बड़ा डिसीजन बता दूं तो आपको ध्यान होगा 2017 में सुपर कोपा डी स्पेना जो हुआ था उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सेकंड येलो कार्ड इन्होंने दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो थिएट्रिक्स कर रहे हैं, डाइव मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जबकि हमें रिप्ले में साफ दिखा था कि उसने ऐसा कुछ किया नहीं था, जिसकी वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 5 मैचों का बैन मिला था। अगर आपको ये ध्यान होगा, रियल मैड्रिड ने इसकी अपील भी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपील हो नहीं पाई थी, जिसकी मतलब अप्रूव नहीं हुई थी। एंड रियल रोनाल्डो ने 5 मैचों का बैन वहाँ पे झेला था। उसके अलावा रिसेंटली अभी मुझे मैच का नाम याद नहीं है क्योंकि एकदम वीडियो तो मैं एकदम से बना रहा हूँ, तो उस मैच में भी एक गोल था जो है, वो गोल डिसअलाउ नहीं था। मतलब वो एक लेजिट गोल था जो कि आपको मिलना चाहिए था। अब इसके अलावा इनके ऐसे जो डिसीजन है वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे, बट इसके अलावा भाई इन लोगों ने जो ये ड्रामा यहाँ पे काटा है ना, मतलब मेरे पास बहुत छोटी छोटी सी 2-3 चीज़ें बताने के लिए। आप स्पेनिश रेफरिंग की इनकी खासकर ये बुर्गोस की आप हरकतें ये देखो कि ये स्पेन में तो जो है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट अपना एजेंडा जो है चलाते ही चलाते हैं, वो तो हर किसी को मैच में साफ दिखता है। अब ये सारी कंट्रोवर्सी उठी किस लिए? क्योंकि रियल मैड्रिड टीवी ने इनके जितने भी ये जो एरर्स हैं, ये जो इन्होंने ये डिसीजंस दिए रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, ये सब बना के एक वीडियो डाल दी रियल मैड्रिड टीवी पे, और ये बोल दिया कि भाई ये सब क्या कर रहे हो भाई, प्लीज़ रेफरी ढंग से कर लो। इतना बोलते हुए मतलब एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है उसकी तो धज्जियां इन्होंने उड़ाई दी। उसके बाद आप मेरे को एक बात बताओ, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ रियल मैड्रिड ने अपना एजेंडा चलाया होगा, ये सब चीज़ें करी होंगी, बहुत बढ़िया, आप स्पेन के बहुत बड़े रेफरी हो एंड आपको इस तरीके से परेशान करा जा रहा है एंड ऑल दैट। आपने चैंपियंस लीग यानी कि जो यूरोपियन कमिटी ऑफ ये रेफरीज है, उसमें आपने कितने मैच आज तक ऑफिशिएट करे हैं? 0, नल। क्योंकि उस रेफरिंग में वो टॉप रेफरीज होते हैं, जैसे कि अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। स्पेन में एक एजेंडा चलता है कि गिल मंजानो जो एक रेफरी हैं, वो रियल मैड्रिड को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, और भाई
इन्होंने कम से कम नहीं तो मुझे जहां तक लगता है 17 से 18 यूसीएल मैचेस जो हैं, चैंपियंस लीग मैचेस या यूरोपियन मैचेस जो हैं वो ऑफिशिएट किए कहीं ना कहीं। ये दिखाता है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट रेफरीज इन द स्पेन। एंड इन रेफरी को इतने सालों में, पिछले 7-8 सालों में, जब वो यूरोप में बहुत ही बेस्ट रेफरिंग चल रहे हैं, जो कि चैंपियंस लीग मैचेस सिर्फ वही रेफरीज ऑफिशिएट करते हैं जो अपनी लीग में बहुत टॉप होते हैं, एंड उसके अलावा तभी वो यूरोपियन जो कमिटी होती है वो उनको यूसीएल मैचेस के लिए लेती है, ठीक है। वो वहां पे ऑफिशिएट कर रहे हैं। पिछले 5-7 सालों में उनको सिर्फ 2 मैचेस मिले हैं, आई थिंक लास्ट अल क्लासिको मिले हैं ऑफिशिएट करने के लिए। कोई रेफरी जो आपके यहाँ का बेस्ट रेफरी होगा वो यूसीएल में भी जा रहा है, वो आपके इंटरनल मैचेस या जो आपके नेशनल मैचेस है वो नहीं ऑफिशिएट करेगा। नहीं, ला लीगा में ऐसा नहीं होता है। ला लीगा में हमारे जो खुद के रेफरी हैं जो एजेंडा पुश करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को जगह देंगे। ये वही बंदा है, मतलब ये गिल मंजानो की बात अलग हो गई। अब मैं वापस बुर्गोस पे आता हूँ। ये बुर्गोस वही बंदा है जब वेलेंसिया में, रियल मेसिया में, जब विनीसियस के अगेंस्ट गो डाई और ये सब के चैंट हो रहे थे, ये सब चीज़ें हो रही थी, इसको वो चैंट सुनाई नहीं दी थी। और जब उसने प्रोटेस्ट किया था तो इसने विनीसियस को ही बुक कर दिया था। तब कहाँ चले गए थे घर वाले भाई? क्या विनीसियस को अपने घर वालों या उन सब की याद नहीं आ रही होगी? या उनके लिए जब गालियां बकी जा रही थी, सब चीज़ें करी जा रही थी, तब कहाँ थे भाई तुम? अब तुम्हें ये सारी चीज़ें याद आ गई हैं, राइट? एंड इनको छोड़ो, इनके साथ जो गोंजालेस फ्योर्ते हैं वो कह रहे हैं कि हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला है मेडिना कैंटेलायो को आने के बाद। अब मेडिना कैंटेलायो जो है वो सीएटी जो कमेटी है जो रेफरीज फाइनल करती है उसके हेड है, प्रेसिडेंट है काइंड ऑफ। और सेम एजेंडा इनका, हेवियर टेबास, अब कुछ लोग बोलने आएंगे हेवियर टेबास तो रियल मैड्रिड का बहुत ही सपोर्टर है। भाई प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मुझे आप 1-2 डिसीजन दिखा देना जहां पे उसने रियल मैड्रिड को फेवर करा हो। मैं आपको इतने दिखा दूंगा जहां बार्सिलोना का फेवर हुआ है। बार्सिलोना, अगर वो इतना बड़ा रियल मैड्रिड का फैन है तो बार्सिलोना ने उसकी सैलरी बढ़ाने की उसमें फेवर में क्यों वोट करा? एंड रियल मैड्रिड ने वोट नहीं करा। मतलब रियल मैड्रिड ने अपने फैन के लिए वोट नहीं करा, बट बार्सिलोना ने जो उनका दुश्मन है उसकी सैलरी बढ़ाने के लिए वोट कर दिया। फंटास्टिक, मतलब क्या ही मैं बोलूं। हेवियर टेबास, मेडिना कैंटेलायो, बुर्गोस, ये जितनी प्रोपोगेंडा इस टाइम पे स्पेन में चल रहा है, ये दिखाता है कि ये जो स्पेनिश फुटबॉल है इसके अंदर करप्शन कितना गंदा भर गया। मतलब आप खुद सोच के देखो, आपने लास्ट कब, मुझे आप एक मैच बता देना कि आपने रेफरीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा होगा। कोई यूसीएल का मैच बता दो मुझे, कोई लालिगा का मैच बता दो। मतलब मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, कर भी लिया होगा, मैच से 24 घंटे पहले ये सारी बातें कौन करता है भाई? आपको ये चीज़ करनी थी, आप एक फॉर्मल क्या कहते हैं कंप्लेंट देते आरएफईएफ में, या फिर आप बोल देते कि भाई मैं इस मैच को बॉयकॉट करता हूं बिकॉज इस टाइप की चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप ये प्रोपोगेंडा फैला के ये दिखा रहे हो भाई, आप ये दिखा रहे हो कि हाँ मैं इस प्रोपोगेंडा का पार्ट हूं। आपने इतनी रॉबरीज कर ली तब आपको रोना नहीं आया लाइफ में, बट अगर आपको अब किसी ने आपकी गलतियां पूरी इकट्ठी करके दुनिया को दिखा दी तो आपको हो गया कि अरे भाई विक्टिम कार्ड खेल लेता हूं, थोड़े आंसू बहा देता हूं या ऑल दैट। ठीक है, तो यार छोटी सी अपडेट थी, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए, मैं उतना उसमें जाना नहीं चाहता, मैं इस टॉपिक से बहुत बचना चाहता था टू बी ऑनेस्ट, बट ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अब लेट्स सी कल मैच होता है कि नहीं होता, क्योंकि जब तक मैं ये अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट एज सच आई नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड को मैच खेलना चाहिए, क्योंकि आप इनके सबके चक्कर में आप अपने फैंस को निराश नहीं कर सकते। अराउंड 30,000 मैड्रिड फैंस जो है जो सिविया तक ट्रैवल करके आए, उनकी क्या गलती है यार? तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है चाहे रियल मैड्रिड इसमें हारे, चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसे कि गोंजालेस फोर्ते ने बोला है कि इन कमिंग वीक्स यू विल डू समथिंग बिग, कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट दी है कि हम इतना कुछ बड़ा करके दिखाएंगे कि आप लोगों को दिख जाएगा। क्या करेगा भाई? अगेंस्ट डिसीजन देगा, रेड कार्ड देगा, गोल डिसअलाउ करेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। हमारे तो सीजन वैसे ही खत्म हो चुका है, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो 30,000 फैंस आपके पास आए हैं, प्लीज रिस्पेक्ट देम, प्ले द गेम वट एवर द वे इट विल गेट प्लेड। सबको दिख जाएगा, अब जो भी चीज़ें होंगी इतना कुछ बहुत ज़्यादा बचेगा नहीं। उसके बाद आप जो एक्शंस हो सकते हैं वो सब चीज़ें ले सकते हो। बट मुझे बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन ये लगता है कि छोटी मोटी ये बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा। प्ले द मैच, रिस्पेक्ट द फैंस एंड रिस्पेक्ट द फुटबॉल फर्स्ट। आप मैच खेलो यार, जो फुटबॉल की इंटेग्रिटी उसको तो बना के रखो। ये पॉलिटिक्स, प्रोपोगेंडा, ये सबको साइड रखते हुए, डजंट मैटर वट एवर द रिजल्ट वुड बी, प्लीज रियल मैड्रिड को मैच खेलना चाहिए। आपको क्या लगता है इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आप ये जरूर बताना, डू यू रियली थिंक दैट मैड्रिड शुड बॉयकॉट द गेम और मैड्रिड शुड प्ले द गेम? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी। थैंक यू।